तो इस दुनिया में हर इंसान के पास एक ना एक हीरो क्लास होती है और उसी से वो अपने आगे आने वाले मकसदों को पूरा करते हैं। लेकिन अपने मेन कैरेक्टर एरल के पास कोई भी स्किल नहीं होती, इसलिए सब उसे एक यूजलेस इंसान समझते हैं। और एरल सबको गलत साबित कर देता है क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ से ही सारी स्किल्स को हासिल कर लेता है, वो भी ओरिजिनल से कहीं ज्यादा बेहतर। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि उसकी जिंदगी में और कैसे कैसे चैलेंजेस आएंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक विलेज दिखाया जाता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर एरल रहता था, जो कि अब 10 साल का हो चुका था, इसीलिए अब वो अपनी क्लास को चेक करवा सकता था कि उसके पास कौन सी क्लास है। और इसी बारे में उसकी फैमिली बात कर रही थी क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि उसे कौन सी क्लास मिलेगी। और इसकी बड़ी बहन का नाम है एस्टिया और इसके डैड का नाम है लियोन और मॉम का नाम फरहा। और वो लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि एरल को जरूर एक कमाल की क्लास मिलेगी। फिर हमें बताया जाता है इस दुनिया में हर इंसान को 10 साल के होने पर गॉड से एक ब्लेसिंग मिलती है, जिस ब्लेसिंग में उन्हें एक क्लास मिलती है और उनको जो भी क्लास दी जाती है वो उसी हिसाब से अपनी लाइफ को जीते हैं। और उन क्लास के साथ उन्हें कई सारी स्किल्स को मास्टर करना होता है। उसके बाद एरल और उसकी फैमिली चर्च पहुंच जाते हैं जहाँ पर कई सारे बच्चे आए हुए थे। तो उसमें सबसे पहले बच्चे को बुलाया जाता है। फिर उस चर्च का पादरी उस बच्चे को उसकी स्किल के बारे में बताता है, जो कि लोहार की स्किल होती है। ऐसे ही करते करते कई सारे बच्चे अपने स्किल्स को चेक करवाते हैं। फिर एरल की बारी आती है तो उसकी पूरी फैमिली उसे चेयर करने लगती है। उसके बाद वो पादरी एरल की क्लास को चेक करता है और वो पादरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि एरल के पास कोई भी क्लास नहीं थी, इसलिए वो सबको बता देता है ये बच्चा क्लास लेस है। ये सुनकर उसकी फैमिली और बाकी सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके मॉम डैड एक टाइम पर बहुत ही ताकतवर एडवेंचरर हुआ करते थे, लेकिन उनके बेटे के पास कोई भी क्लास नहीं है। फिर वो घर आ जाते हैं जहाँ पर एरल अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था। तो उसके मॉम डैड कहने लगते हैं बेटा हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम दोबारा से एडवेंचरर बनकर तुम्हारा खर्च उठाएं। तो लियोन भी कहता है हाँ बेटा हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे, इसलिए तुम खुद को अकेला मत समझना। तो एरल उनसे कहता है मॉम डैड आप ये समझ लो कि मैं ना तो खुद को मारने वाला हूँ और ना ही मैं हमेशा आप लोगों पर बोझ बनूंगा। तभी एस्टिया वहाँ आ जाती है और कहती है एरल गुस्सा मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी चाहे तुम कितने भी जिद्दी क्यों ना हो। उसके बाद वो लोग बैठकर बात करने लगते हैं जहाँ पर एरल कहता है मैं सच में इस बात को लेकर बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। मैंने बचपन से ही मॉम से तलवारबाजी सीखी है। ये बात सच है कि क्लास होने से मैं जल्दी स्ट्रांग हो पाता, लेकिन मैं ये जानने के बाद मेहनत करना तो नहीं छोड़ सकता ना, और इसीलिए क्लास के बिना भी मैं अपनी उन ताकतों को जगा कर ही रहूंगा जो कि मुझे मिलनी चाहिए। और बचपन से इतनी प्रैक्टिस करने की वजह से मुझे स्वॉर्ड चलाना तो काफी हद तक आ चुका है। हालांकि मुझे कुछ भी सही से प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला क्योंकि मॉम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर फरहा एरल के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो एक ही हिट में उसे बहुत दूर पेड़ पर फेंक देती है। एरल कहता है इसीलिए मैं मेहनत करूंगा और खुद को ताकतवर बनाऊंगा। तो अब आप लोग मेरी चिंता करना छोड़ दो, भले ही मेरे पास कोई क्लास या स्किल ना हो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। तो ये सुनकर उसके मॉम डैड और उसकी बहन खुश हो जाते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो फिर से सपने देखना शुरू कर देते हैं कि एरल एक दिन जरूर बहुत नाम कमाएगा। इसलिए एरल कहता है ठीक है मैं प्रैक्टिस फील्ड जा रहा हूँ। और कुछ देर बाद वो वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पर दो बच्चों को नई नई स्वॉर्डमैन क्लास मिली थी, इसलिए वो अपने स्वॉर्डमैन स्किल को एक दूसरे के साथ लड़कर चेक कर रहे थे। तो एरल उनसे कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ। पर वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम तो क्लासलेस हो, तुम हमारे साथ प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। पर एरल कहता है मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें अच्छी टक्कर दे सकता हूँ। तो वो लड़का कहता है अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास डिवाइन प्रोटेक्शन तो है ना। तो कहता है हाँ। और फिर हमें बताया जाता है डिवाइन प्रोटेक्शन वो स्किल होती है जो कि गॉडेस जन से ही हमें ब्लेसिंग देती है। और डिवाइन प्रोटेक्शन का काम है वो इंसान को चोट लगने से बचाती है, लेकिन जब वो खत्म हो जाती है तो हमें चोट लगती है। तो वो लड़का कहता है फिर तो मैं तुम्हारी धुलाई कर सकता हूँ और तुम मरोगे भी नहीं। एरल कहता है हाँ लेकिन तुम भी इसके लिए तैयार रहना। तो ये सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अच्छा तो तुम मुझसे जुबान लड़ाओगे क्लासलेस। और वो उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, पर वो उसके हर अटैक को रोकने लगता है। तो इसीलिए वो लड़का अपने दोस्त से भी कहता है कि आ जाओ हम दोनों मिलकर इसे हराते हैं। और वो दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर एरल उन दोनों के सामने से हट जाता है और उस लड़के का अटैक दूसरे लड़के को लगते लगते बचता है। इसलिए वो दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं। एरल सोचता है अभी तक साथ में मिलकर लड़ना नहीं आया है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता हूँ। और फिर एरल उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तो ये देखकर वो दोनों भी उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर इस बार एरल उन दोनों को हिट करके नीचे गिरा देता है। तो वो दोनों लड़के एरल से कहते हैं तुमने हमारे साथ चीटिंग की, जब हमारा ध्यान नहीं था तब तुमने हम पर अटैक किया, ये गलत बात है। तो एरल कहता है तो क्यों ना हम रीमैच कर ले। अभी वहाँ पर एक लाल बालों वाला लड़का आता है जो कि उन दोनों लड़कों से कहता है क्या तब भी तुम दोनों यही कहोगे जब तुम्हारे सामने दुश्मन होगा। तुम्हें पता है बैटल ग्राउंड में कभी भी दूसरा मौका नहीं मिलता और कभी भी एक सच्चा स्वॉर्डमैन इस तरीके से बिहेव नहीं करता। तो ये सुनकर उनमें से एक लड़का उस पर भड़क जाता है और उसका दोस्त कहता है कोई चुप हो जाओ। वो लड़का तो पर वो चुप हो जाता है और वो लाल बालों वाला लड़का आगे बढ़ के एरल से कहता है तुम स्वॉर्ड प्रिंसेस फरा के बेटे हो ना। तो एरल कहता है हाँ। तो वो लाल बालों वाला लड़का कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास कोई क्लास नहीं है फिर
भी तुम्हें स्वॉर्ड चलानी आती है, इसीलिए जरूर तुम्हें तुम्हारी मॉम ने स्वॉर्ड चलाना सिखाया होगा और इसलिए ये दोनों तुम्हारे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाए, इसीलिए अगली लड़ाई मुझसे करो। और उन दोनों में से एक लड़का अपने दोस्त को बताता है कि हाँ मुझे याद आया, ये तो गार्ड के हेड का बेटा है। तो लाल बाल वाला लड़का कहता है हाँ तुमने सही कहा, कैप्टन एवांस मेरे डैड हैं। तो ये नाम सुनकर एरल को याद आता है कि ये बंदा तो हमेशा उसकी मॉम के पास हेल्प मांगने आता था ताकि वो डीमंस को खत्म कर सके, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी उस जैसे नहीं दिखते, क्या तुम भी बड़े होने के बाद एक खड़ूस जैसे दिखने लगोगे। तो ये सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मेरे डैड के बारे में इज्जत से बात करो, मेरे डैड एक अच्छे स्वॉर्डमैन हैं, पर फिर भी गाँव वाले तुम्हारी मॉम को हमेशा नंबर 1 स्वॉर्डमैन कहते हैं और ये बात मैं कभी भी मंजूर नहीं करूंगा। एरल बोलता है इसका मतलब तुम मेरी मॉम से नफरत करते हो। तो लड़का कहता है चुप रहो, वैसे भी तुम मानते हो कि तुम्हारी मॉम सबसे बेस्ट है। तो एरल कहता है हाँ वो सबसे बेस्ट है। तो लड़का कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हें हराकर ये साबित कर दूंगा कि मेरा परिवार सबसे ताकतवर है। तो एरल भी अब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद दोनों में बराबरी का मुकाबला होने लग जाता है, लेकिन तभी वो लड़का एरल के ऊपर ट्विन ब्लेड स्लैश अटैक कर देता है। तो एरल उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो बहुत दूर जाकर गिरता है और वो उससे पूछता है ये तुमने कैसे किया। तो वो लड़का बताता है जैसा कि तुम देख सकते हो ये मेरी स्किल है जिसका नाम है ट्विन ब्लेड स्लैश, और तुम्हारे जैसा क्लास लेस इंसान इसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। एरल कहता है तुम ये कैसे कह सकते हो, चलो अब इसे आजमा कर देखते हैं। तो लड़का भी उसके लिए मान जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरल सो रहा होता है तो वहाँ पर एस्तिया आती है और उसे जगाने लगती है, पर वो जाग नहीं रहा होता है, इसीलिए एस्तिया उसे गुड मॉर्निंग किस देने लगती है, पर तभी वो उठ जाता है, इस वजह से एस्तिया को चोट लग जाती है। और उसके बाद एस्तिया और एरल ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद एरल कहता है मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। तो एस्तिया कहती है मॉम ये अब इतनी ज्यादा ट्रेनिंग क्यों कर रहा है, लगता है मुझे अब तुम्हें बता देना चाहिए। और उसके बाद वो उसे बाहर ले जाती है जहाँ पर एक संदूक के अंदर कई सारे टूटे हुए स्वॉर्ड थे। तो ये देखकर एस्तिया उससे पूछती है मॉम ये सब क्या है। तो फरहा बताती है जिससे एरल ने कुछ दिनों से प्रैक्टिस की है और वो इसलिए इतनी प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि वो एवांस के बच्चे से हार गया था। तो एस्तिया कहती है लेकिन कुछ भी हो जाए मैं सच में एरल के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना चाहती हूँ जहाँ वो आराम से रह सके। फिर एरल को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के ऊपर अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था, अभी वो ट्विन ब्लेड स्लैश अटैक करता है। फिर एरल बताता है मुझे ये स्किल सीखने के लिए उस लड़के के अटैक को कई बार अपने ऊपर लेना पड़ा, तभी उसके ऊपर पीछे से एक गॉब्लिन अटैक कर देता है, पर एरल उसके ऊपर ट्विन ब्लेड अटैक करके उसे खत्म कर देता है। पर तभी जंगल के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक आवाज आती है जिसे सुनकर एरल कहता है लगता है अंदर कोई बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है, तो मुझे जाकर जल्दी से मदद लानी चाहिए। पर तभी उसे किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो जंगल के अंदर चला जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि एवांस का बेटा वहाँ पर घायल है जो कि एक हॉबगॉब्लिन से लड़ रहा है। हॉबगॉब्लिन गॉब्लिन से ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसीलिए एरल एक सही मौके का इंतजार करता है और उस लाल बाल वाले लड़के को लगता है कि यही उसका अंत है। फिर वो हॉबगॉब्लिन उस लड़के पर अटैक कर देता है, लेकिन पीछे से एरल उसके ऊपर ट्विन ब्लेड स्लैश अटैक कर देता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जिस वजह से वो हॉबगॉब्लिन एक ही अटैक में मारा जाता है। तो ये देखकर वो लड़का कहता है आखिर तुमने ये कैसे किया, और वो गिरने लगता है। तो एरल उसे पकड़ के कहता है तुम्हें पहले होली वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो देखता है कि उसका होली वाटर नीचे गिर गया है, इसीलिए वो अपना होली वाटर उसे दे देता है, जिसे पीते ही वो ठीक हो जाता है। और जैसे वो ठीक होता है वो एरल से पूछता है आखिर वो कौन सी स्किल थी। एरल कहता है अरे तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए। तो वो लड़का कहता है तुम्हारे होली वाटर की वजह से। होली वाटर देने के लिए शुक्रिया, लेकिन उसे छोड़ो, मुझे ये बताओ वो था क्या। एरल बताता है वो ट्विन ब्लेड स्लैश अटैक था। पर ये सुनकर वो लड़का कहता है ये तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई क्लास ही नहीं है, तो तुम स्किल का इस्तेमाल कैसे करोगे। एरल कहता है हाँ पता है मुश्किल है, लेकिन मैंने इसे मेहनत से हासिल किया है। और ये बात उस लड़के को बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि एरल कह क्या रहा है। एरल कहता है सीधे शब्दों में जिसके पास काफी ताकत और रफ्तार हो वो ये कर सकता है अगर उनकी टाइमिंग सही हो तो, और सच कहूँ तो तुम ही वो वजह हो जिसकी वजह से मुझे इस बारे में पता चला। तो वो लड़का पूछता है मेरी वजह से कैसे। एरल बताता है क्योंकि मैंने तुम्हारे उस अटैक को खुद पर बार बार झेला था, जिस वजह से मैंने उसे सही से समझ लिया। पर एरल की ये सारी बातें उस लड़के के सर के ऊपर से जा रही थी। एरल कहता है मैं शायद दिखता ना हूँ, लेकिन मुझे हारने से सख्त नफरत है, इसीलिए मैं पक्का करना चाहता था कि अगली बार मैं तुमसे जब लड़ूं तो मैं जीतूं। तो वो लड़का कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, अगर तुम्हारा यही मकसद है तो क्यों ना अभी हम अपना रीमैच करें, और इस तरीके से मैं तुम्हारा एहसान भी चुका दूंगा जो तुमने मुझे बचाया। एरल कहता है चलो ठीक है। फिर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ पर एरल और वो लड़का एक जैसा अटैक करते हैं, पर एरल का अटैक उस लड़के के अटैक से ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए एरल का अटैक उस लड़के के अटैक को खत्म करते हुए जाकर उसके ऊपर लग जाता है। तो लड़का एरल से पूछता आखिर तुमने ये कैसे किया। एरल बताता है उसके अंदर एक तीसरा वार भी था। पर ये सुनकर वो लड़का और ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इस स्किल में तो सिर्फ 2 अटैक होते हैं, इसे हम बढ़ा नहीं सकते। एरल कहता है वो शायद तुम्हारे लिए सच होगा, लेकिन मेरी ट्विन ब्लेड स्लैश किसी स्किल पर निर्भर नहीं है, इसीलिए इसकी कोई लिमिट नहीं है और मैं इसे जितना चाहूँ उतना एक्सपेंड कर सकता
सकता हूँ। वैसे सच कहूँ तो ये पहली बार था जब मैंने तीसरा अटैक इसके अंदर ऐड किया था, इसीलिए एक बार और तुम्हारा थैंक यू। पर वो लड़का ये नहीं मानता कि ये कोई स्किल है। वो कहता है कि बस ये एक स्किल की कॉपी है, इसीलिए तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, तुम्हें एक असली स्वॉर्ड्समैन की तरह लड़ना होगा। तो एरल कहता है चलो ठीक है, आजमाते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तो लड़का भी उसके लिए मान जाता है और वो दोनों फिर से वही अटैक करते हैं, पर इस बार एरल का अटैक कुछ ज्यादा ही ताकतवर होता है, जिससे वो लड़का पीछे जाकर गिरता है। एरल कहता है ये पोजीशन तो कुछ जानी पहचानी लग रही है, बस इस वक्त तुम जमीन पर गिरे हो। वो लड़का उससे पूछता है लेकिन इस बार तुम्हारी तलवार तेज क्यों थी? एरल कहता है जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये भी तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि मैंने तुम्हारी स्किल को देखकर अपनी स्किल को और ज्यादा इम्प्रूव कर ली। और फिर एरल वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फराह लियोन से कह रही होती है तुम्हें पता है एवांस का वारिस ब्रेसगिया के लिए निकल गया है। तो एरल पूछता है मॉम ये ब्रेसगिया क्या है? फराह बताती है ये एक ऐसी जगह है जिसे तलवारों का शहर भी कहा जाता है, और शादी से पहले मैं वहाँ पर एक गिल्ड के अंदर काम करती थी। एरल अपने मन में सोचता है ब्रेसगिया, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी क्लास के बिना कितना ताकतवर बन सकता हूँ। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी में कुछ लोग ब्रेसगिया ही जा रहे होते हैं, और उनमें से एक बंदा बारबेरियन होता है और दूसरी डुअल स्वॉर्डमैन होती है, जो कि उस बारबेरियन से कहती है क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर वहाँ काम करें। पर वो बारबेरियन कहता है मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं जो कि इतने ढीले कपड़े पहनते हैं। पर वो लड़की कहती है तुम्हें पता है ना डुअल स्वॉर्ड्समैन स्पीड से जाने जाते हैं, इसलिए हमें हल्के कपड़े पहनने पड़ते हैं। उनका ड्राइवर कहता है शायद तुम दोनों कमाल के स्वॉर्ड्समैन हो, लेकिन लगता है अब तुम्हें अपनी स्वॉर्ड स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। जहाँ पर बहुत सारे ऑर्क्स और एक उनका लीडर होता है। तो ये देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और वो दोनों कहते हैं इनसे तो हम कभी नहीं लड़ सकते। और उस गाड़ी के अंदर एक औरत और उसका बेटा भी बैठा होता है, जो कि उस बारबेरियन से कहते हैं क्या तुम हमारी मदद करोगे? और वो बारबेरियन कहता है नहीं, मुझे पहले अपनी जान बचानी होगी, और वो वहाँ से भाग जाता है। तो लड़की भी वहाँ से उतर के भागने लगती है। तो ड्राइवर कहता लगता है हमें भी निकलना चाहिए, लेकिन तभी एक लड़का जो कि हुडी पहन रखा था वो नीचे उतरता है और उन ऑर्क्स की तरफ बढ़ने लगता है। तो ड्राइवर कहता है अरे बच्चे उधर मत जाओ, उधर खतरा है। पर वो लड़का वहाँ से तेजी से जाकर उन ऑर्क्स को खत्म करने लगता है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और वो ड्राइवर कहता है ये तो एक ब्लिंक डैश स्किल है, लेकिन जब दुश्मनों से घिरे होते हैं तो इसे इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और ऐसा ही होता है, वो लड़का दुश्मनों से घिर जाता है और ये और कोई नहीं अपना एरल होता है, जो कि एक स्किल का इस्तेमाल करके उन सारे ऑर्क्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। ये देखकर वो ड्राइवर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है ये तो एक काउंटर मूव स्किल है, जो कि सिर्फ सुप्रीम क्लास स्वॉर्ड प्रिंसेस ही इस्तेमाल कर सकती है, और स्किल का नाम है ब्लेड डांस, लेकिन ये सिर्फ लड़कियां ही इस्तेमाल कर सकती हैं। इसलिए देखकर वो ड्राइवर बहुत ज्यादा हैरान था। तभी एरल एक बहुत ही ऊंची छलांग लगाकर ऑर्क लीडर के सर में घुसा देता है, जिससे कि वो मर जाता है। ये देखकर वो ड्राइवर कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने अकेले ही उन सारे ऑर्क्स को हरा दिया। फिर एरल वहाँ आकर कहता है प्लीज सर ब्रेसगिया की तरफ चलिए। तभी वो छोटा लड़का आगे आकर कहता है अरे बड़े भैया आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के थे, वैसे आपकी क्लास क्या है? तो एरल कहता है मेरी कोई क्लास नहीं है। तो ये सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है 5 साल पहले क्या हुआ था, जहाँ पर एरल अपनी स्वॉर्ड स्किल प्रैक्टिस कर रहा था। तो ये देखकर फराह कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा क्या मैंने अभी अभी तुम्हें ट्विन ब्लेड स्लैश इस्तेमाल करते हुए देखा। लगता है मैं अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि तुम्हारे पास कोई भी क्लास नहीं है, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही बुरी माँ है। और वो रोने लगती है। पर एरल कहता है नहीं, मैंने सच में वो स्किल इस्तेमाल की थी, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी सारी वो स्किल्स सिखाएं जो कि आपके पास है, और उन्हें सीखने के बाद मैं ब्रेसगिया जाकर देखना चाहता हूँ कि मैं वहाँ टिक पाता हूँ कि नहीं। तो ये सुनकर फराह खुश हो जाती है। फिर उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब वो ब्रेसगिया पहुंच चुका था। तो एरल वहाँ आकर स्वॉर्ड्समैन को देखकर कहता है यहाँ तो कई सारे स्वॉर्ड्समैन हैं। तो ड्राइवर कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और बहुत ही सारे एडवांस क्लास के एडवेंचरर भी हैं। तो एरल पूछता है तो आप क्या हैं? वो बंदा कहता है मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ। पर एरल कहता है लेकिन एक सिर्फ मामूली ड्राइवर इन सारी स्किल्स को आसानी से नहीं पहचान सकता। तो बंदा कहता है अच्छा तो तुमने मुझे पकड़ लिया, सच ये है कि मैं एक एडवांस होली नाइट क्लास का हूँ। एरल पूछता है तो आप ड्राइवर क्यों हैं? तो बंदा कहता है अरे वो रोज रोज लड़ के मेरा दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए मैं कभी कभी टहलने के लिए बाहर आ जाता हूँ। फिर वो बंदा एरल को एक एडवाइस देता है कि तुम यहाँ पर नए हो तो तुम्हें एक गिल्ड से जुड़कर शुरुआत करनी चाहिए, और वो उसे वार्न भी करता है कि यहाँ पर कुछ बुरे गिल्ड भी हैं, इसलिए संभल कर रहना। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें 2 गिल्ड्स को दिखाया जाता है जो कि अपने गिल्ड में मेंबर्स को जोड़ने के लिए खड़े थे। तभी एरल के पीछे से एक लड़की उसके ऊपर झपटती है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। तो वो लड़की कहती है ये लड़का तो मुझे बिना देखे ही बच गया, लेकिन रुको, इससे पता चलता है कि वो लड़का टैलेंटेड है। फिर वो लड़की खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है कि मैं हूँ लिलिया, और लगता है कि तुम किसी गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हो, तो क्यों ना तुम मेरी गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ। और वो उसे अपने गिल्ड का कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है जिस पर उसे साइन करना होगा, और वो गिल्ड में एंटर हो जाएगा। पर एरल मना करके वहाँ से जाने लगता है, और लिलिया उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लेकिन एरल कहता है ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अपनी गिल्ड में मेंबर्स को जोड़ने के लिए इतनी ज्यादा नीचे गिर सकती हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा गिल्ड छोटा है इसलिए तुम्हें मेंबर्स की कमी हो रही है?
पर लिलिया कहती है नहीं नहीं, हमारा गिल्ड तो काफी मशहूर है। एरल कहता है तुम्हारा मतलब कहीं बदनाम से तो नहीं। पर लिलिया कहती है चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, अगर तुमने गिल्ड ज्वाइन की तो तुम्हें मेरे साथ पूरे एक दिन के लिए डेट पे जाने का मौका मिलेगा। पर एरल उसके लिए मना कर देता है और अपने मन में कहता है ये तो मुझे मेरी बहन की याद दिलवा रही है, वो भी इसी तरीके से एक्ट करती थी। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गिल्ड कहाँ पर है। और वो लड़की कहती है तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, बेशर्मी की भी हद होती है। लेकिन वो फिर भी उसे बता देती है एक गिल्ड है जिसका नाम है ब्लैक ब्लेड, उनके पास 8 A रैंक स्वॉर्ड्समैन है। उसके बाद एरल उनके गिल्ड के पास पहुंच जाता है जहाँ पर एक बंदा निकल के आता है और वो कहता है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। एरल कहता है मुझे आपकी गिल्ड में जुड़ना है। तो बंदा उसे बता देता है तुम्हें अंदर जाकर पहले एक फॉर्म भरना होगा, उसके बाद तुम्हें एक टेस्ट देना होगा, तो जाओ और वहाँ जाकर उस टेस्ट को क्लियर करो और हमारी गिल्ड में जुड़ जाओ। तो एरल अंदर आ जाता है जहाँ पर जब उसकी बारी आती है तो उससे उसकी क्लास पूछी जाती है, पर वो कहता है मैं क्लास लेस हूँ। तो बंदा हंसते हुए कहता है तुम्हें पता भी हमारे गिल्ड को B रैंक या उससे ऊपर के क्लास वाले ही ज्वाइन कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो एरल वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो हर गिल्ड में जाकर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उनकी गिल्ड में ले लें, लेकिन कोई भी उसे अपनी गिल्ड में लेने के लिए तैयार नहीं होता। तो एरल एक जगह पर बैठकर कहता है मुझे लगा नहीं था कि मुझे उसका इस्तेमाल करना होगा, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे एक गिल्ड के लिए रिकमेंडेशन लेटर दिया है जिसमें वो पहले काम करती थी। तभी वहाँ पर लिलिया आकर कहती है लगता है तुम्हें कोई भी गिल्ड पसंद नहीं आई, तो क्यों ना तुम मेरी गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ। पर एरल मना कर देता है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, पर लिलिया उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके सामने झुककर उससे कहती है प्लीज हमारी गिल्ड में जुड़ जाओ, अगर तुम हमारी गिल्ड में जुड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारे जूते तक चाट सकती हूँ। पर जब वो अपना सर उठाकर देखती है तो वहाँ पर वो होता ही नहीं है। फिर वो उस लेटर पे लिखा एड्रेस पढ़ के उस जगह पर पहुंच जाता है। तो लिलिया भी वहाँ आकर कहती है कम से कम हमसे मिलने तो आओ। एरल कहता है तुम मेरा पीछा छोड़ोगे कि नहीं। तो लिलिया उसे दिखाती है कि वो रहा हमारा गिल्ड। एरल कहता है लेकिन ये गिल्ड तो सुनसान हो रखा है। तो लिलिया कहती है हाँ मैं मानती है कि हमारे गिल्ड की अभी हालत खराब है, लेकिन एक न एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपनी खोई हुई ग्लोरी को वापस पा लेंगे, क्योंकि जब तक डुअल सॉर्ड किंग हमें लीड कर रहे हैं तब तक ड्रैगन फांग इमॉर्टल रहेगा। तो ड्रैगन फांग सुनकर उसे याद आता है कि उसकी मॉम तो इसी गिल्ड में काम किया करती थी। उसके बाद वो अंदर जाते हैं जहाँ पर एक बंदा जो कि पिया हुआ था वो कहता है तुम इस लड़के को क्यों लेके आई हो। तो लिलिया कहती है डैड आपसे डॉक्टर ने कहा था ना कि आपको नहीं पीना चाहिए और पैसों के बारे में तो सोचिए। पर उसका डैड उसे डांटते हुए कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना ये गिल्ड बर्बाद हो चुकी है, इसीलिए उस लड़के को वापस भेज दो। एरल देखता है कि उसके डैड का एक हाथ नहीं है। उसके बाद उसका डैड वहाँ से चला जाता है। लिलिया एरल को बताती है मेरे डैड पहले ब्रेस गिया के टॉप 2 स्वॉर्ड्समैन में से एक थे, लेकिन जब से उन्होंने अपना हाथ खोया है वो ऐसे हो गए हैं। ये देखकर तो तुम्हारा मन ये कह रहा होगा कि अब तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन एरल कहता नहीं मैं इस गिल्ड को ज्वाइन करूंगा। तो ये सुनकर वो खुश हो जाती है और वो कहती है चलो अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तो एरल उस पर साइन कर देता है। तो लिलिया उसे पढ़ती है जहाँ पर लिखा होता है क्लासलेस। तो ये देखकर उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा है, पर एरल उसे अपना ID कार्ड दिखाता है जिसके ऊपर क्लासलेस लिखा हुआ था। तो ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वहाँ से एक स्वॉर्ड निकालकर उसके सामने आकर कहती है चलो अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस लो, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तो लिलिया कहती है क्योंकि तुम्हारे होने ना होने से बर्बादी रहेगा, मुझे तो लगा कि तुम इतने अकड़ रहे हो इसीलिए तुम्हारे पास अच्छी स्किल होगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही बेकार इंसान हो। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि कहती है लिलिया क्या हो गया, तुम चिल्ला क्यों रही हो। और इस लड़की का नाम रैना है। तो लिलिया उसे देखकर उससे चिपक जाती है और कहती है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे कोई मिल गया जो कि हमारे गिल्ड को ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा, लेकिन वो एक क्लासलेस निकला। तो ये सुनकर रैना हैरान हो जाती है और एरल को देखकर कहती है अरे तुम तो वही हो। एरल कहता है क्या हम पहले मिल चुके हैं। रैना कहती है क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गाँव में ही रहती थी। पर एरल कहता है नहीं मुझे माफ करना, मैं आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की से नहीं मिला, अगर मिला होता तो तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं भूलता, पर मुझे तुम्हारे बाल देखकर एक लड़के की याद आ रही है, इसके बाल तुम्हारे जैसे ही थे। पर उसकी बात सुनकर रैना शर्मा जाती है। एरल कहता है वो एवांस का बेटा था जो कि तुम्हारे जैसा ही दिखता था। पर रैना कहती है नहीं, एवांस की सिर्फ एक बेटी थी और वो मैं हूँ। तो एरल समझ जाता है कि वो लड़का नहीं लड़की थी। रैना कहती है हाँ हो सकता है कि तुम मुझे इसलिए नहीं पहचान पा रहे क्योंकि मैंने अपने बाल बहुत ज्यादा बड़े कर लिए हैं। एरल कहता है वैसे दूसरी चीजें भी बड़ी हो गई हैं। रैना कहती है क्या तुमने कुछ कहा। एरल कहता है नहीं कुछ नहीं। लिलिया उससे पूछती है रैना क्या ये वही क्लासलेस लड़का है जिसके बारे में तुमने बताया था कि तुम इसे हरा नहीं पाई थी। तो रैना कहती है हाँ ये वही है। लिलिया कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे लगा तुम बस मजाक कर रही थी। रैना कहती है लेकिन अब मैं उससे नहीं हारूंगी, मैंने पिछले 5 सालों से खुद को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है। और वो एरल से कहती है चलो नीचे प्रैक्टिस फील्ड है तो हम वहाँ पर एक रीमैच करते हैं। उसके बाद वो दोनों फील्ड में उतर जाते हैं और रेडी हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर ट्विन ब्लेड स्लैश अटैक करते हैं, लेकिन इस बार का स्लैश अटैक एरल पर लग जाता है क्योंकि रैना के पास अब कई सारे स्किल्स आ चुके थे। रैना उसे बताती है ये स्वॉर्ड नॉर्मल स्वॉर्ड से 6 गुना ज्यादा भारी है और इसे कंट्रोल करने के लिए मेरे पास ब्रेथ स्ट्रेंथ स्किल है। और वो उसके ऊपर अटैक करने लगती है। एरल कहता है अगर मैं तुम्हें अपने ऊपर अटैक करने दूं तो शायद मैं हार जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पर तभी रैना उसके ऊपर अटैक कर देती है। उसे लगता है कि एरल उससे हार गया, पर तभी वहाँ से एरल की परछाई गायब
गायब हो जाती है। तो ये देखकर वो हैरान हो जाती है। एरल बताता है वो एक आफ्टर इमेज थी और वो उसके पीछे आकर अटैक कर देता है। तो इसीलिए रैना उस पर बार बार अटैक करती है, लेकिन वो हर बार फेल हो जाती है और एरल पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है। एरल कहता है भले मैं तुम पर अटैक कर दूं, लेकिन तुम्हारी डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं जा रही। ये तो कमाल की बात है। रैना कहती है सही कहा, मेरे पास गट्स स्किल है, इसीलिए मेरी डिवाइन प्रोटेक्शन ताकतवर हो गई है, इसीलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते। और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन एरल उसे डॉज करके उस पर काउंटर अटैक कर देता है और बताता है ये स्किल मुझे मेरी मॉम ने सिखाया है। हारने के बाद रैना कहती है मैं फिर से कैसे हार गई। लिलिया कहती है क्या तुम ठीक हो? एरल कहता है क्योंकि तुम गलत थी, लेकिन तुम्हें पता है मैं भी गलत था। पर तभी रैना उठकर रोने जैसा मुंह बना लेती है। तो लिलिया उसके पास आकर उसे होली वाटर देती है और एरल से कहती है तुमने रैना को रुला दिया। एरल कहता है मैंने तो बस उसकी तारीफ की थी। रैना उठकर कहती है मैं सच में बिल्कुल नहीं रो रही, और वो वहाँ से भागकर बाहर चली जाती है और रोने लगती है। मैं फिर से हार गई, मैं कैसे हार सकती हूँ, मैंने तो 5 सालों से मेहनत की थी। उसके कुछ देर बाद लिलिया और एरल बैठे होते हैं, जहाँ पर लिलिया कहती है तो तुम्हारा स्वागत है हमारी गिल्ड में। एरल कहता है तुम तो बिल्कुल ही पलट गई। लिलिया कहती है अरे वो तो गुस्से में मैं इधर उधर हो जाती हूँ, मुझे माफ करना। एरल कहता है वैसे भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। तो कहती है हाँ। फिर एरल उससे पूछता है क्या तुम मुझे बताओगी कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये गिल्ड पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो लिलिया बताती है हम कर्ज में हैं, और वो उसे सारी बातें बता देती है। उसके बाद वो कहती है लेकिन अगले हफ्ते एक गिल्ड चैंपियनशिप बैटल होने वाली है, जहाँ हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं दूसरी गिल्ड्स को हराकर, लेकिन एंटर करने के लिए कम से कम 3 लोग होने चाहिए थे, इसीलिए मैं गिल्ड में किसी को ज्वाइन करने के लिए ढूंढ रही थी। एरल कहता है ये कमाल की बात है कि रैना इन हालातों में भी अच्छे से टिकी हुई है। तो लिलिया उसे रैना के बारे में बताती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रैना अलग अलग गिल्ड में जाकर उसे ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है, लेकिन उसे कोई भी ज्वाइन नहीं करने दे रहा था। पर तभी वहाँ पर लिलिया के डैड आते हैं और कहते हैं क्यों ना तुम मेरी गिल्ड में शामिल हो जाओ, मुझे तुम्हारा जज्बा बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो रैना भी उसके लिए मान जाती है। तो एरल कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, हमेशा की तरह वो एक नेक इंसान है, चलो ये सब छोड़ो, हमें बस चैंपियनशिप जीतनी है जिससे कि गिल्ड की हालत सही हो जाएगी। पर लिलिया कहती है लेकिन एक दिक्कत है, हमें पता नहीं कि हमारे सामने कौन सी मजबूत गिल्ड आ जाए, इसीलिए हमें खुद को अच्छे से ट्रेन कर लेना चाहिए क्योंकि हम लोगों को 5 लोगों से लड़ना होगा। एरल कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ये सब होता हुआ लिलिया का डैड गेट के पीछे से देख रहा होता है। उसके बाद अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है जहाँ पर एरल सोकर उठता है, और उसके बाद वो हॉल में जाता है जहाँ पर लिलिया और रैना पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। लिलिया उससे पूछती है एरल क्या तुम ठीक से सोए? एरल कहता है हाँ मैं अच्छे से सोया, क्योंकि मुझे काफी वक्त हो गया था बेड पर ऐसे सोए हुए। और वो रैना को देखकर अपने मन में कहता है लगता है कल की हार से अभी तक मुझसे गुस्सा है। लिलिया कहती है जब हम यहाँ हैं तो मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, हम ड्रैगन फांग ने आखिरकार 3 मेंबर हासिल कर ही लिए, तो अब हम इस वीकेंड गिल्ड कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। और लिलिया आगे बताती है हम लोगों को 5 लोगों से लड़ना होगा, और दोनों गिल्ड के बीच जो मुकाबला होगा अगर एक गिल्ड में से भी सारे मेंबर्स खत्म हो जाते हैं तो वो गिल्ड हार जाएगी। और वैसे ही इस कंपटीशन में 5 से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन हम 3 के ग्रुप में ही अपना बेस्ट देंगे। रैना कहती है ये थोड़ा मुश्किल है पर हमें ये करना ही होगा। लिलिया बताती है वैसे भी ए रैंक स्वॉर्ड्समैन से मैच होना काफी रेयर है, इसीलिए चिंता मत करो, और हमारे मेंबर्स में से 2 बी रैंक है। एरल कहता है ये ए रैंक और बी रैंक क्या होता है? रैना कहते तुम्हें इतना सा भी नहीं पता, ये एक रैंक है जो बताता है एक स्वॉर्ड्समैन कितना स्ट्रॉन्ग होता है। लिलिया बताती है असल में टोटल 4 रैंक है, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक और डी रैंक, और उनमें से सबसे ऊपर होता है ए रैंक। और यहाँ पर ब्रेस्गिया में अभी 5 स्वॉर्ड्समैन है, और उनमें से लगभग 20 ए रैंक है। रैना और मैं बी रैंक है, और क्योंकि तुमने रैना को हराया तो तुम्हारी काबिलियत भी बी रैंक के आसपास ही है एरल। जब तक हमारा सामना किसी ए रैंक से नहीं होता हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें अपना बेस्ट देना होगा। और उसके बाद वो पिछले टूर्नामेंट्स का डाटा चेक करने के लिए चली जाती है, और वो ये भी देखने जाती है कि उनका मैच किस गिल्ड के साथ होने वाला है। उसके बाद रैना उठकर वहाँ से जाने लगती है, तो एरल उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? तो रैना बताती है मैं ट्रेनिंग करने जा रही हूँ। तो एरल कहता है अरे रैना सुनो तो रैना कहती है मुझे ऐसे मत बोलो जैसे कि तुम मेरे दोस्त हो। एरल कहता है तुमने कहा था कि तुम एक पावर ब्लेड्समैन हो, है ना? तुम्हारे पास ब्रथ स्ट्रेंथ है, और उसके अलावा और कौन सी स्किल है? रैना बताती है मेरे पास गट्स स्किल है, और इसका इस्तेमाल डिवाइन प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए होता है। तो एरल कहता है अच्छा तो ये प्रोटेक्शन को मजबूत करता है, काश मैं ये सीख पाता अगर मैं। और तभी उसे एक आइडिया आता है, और वो रैना के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के कहता है रैना क्या तुम अपनी तलवार से मुझे मारोगी बिना मयान से निकाले? तो ये सुनकर रैना को समझ नहीं आता कि वो कह क्या रहा है। एरल कहता है मैं चाहता हूँ प्लीज तुम मुझे मारो, पर रैना शर्माते हुए कहती है नहीं तुम किसी और से इस बारे में पूछो। एरल कहता है पर मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, चलो इसे एक चांस की तरह इस्तेमाल करते हैं एक रिश्ता बनाने के लिए। रैना कहती है तुम्हें मार कर रिश्ता बनाना, ये कौन सा रिश्ता कहलाएगा? और मुझे नहीं पता कि किसी को खुशी देने वाले तरीके से कैसे मारते हैं, और क्या हम कुछ ज्यादा नॉर्मल से शुरू नहीं कर सकते? और इसका मतलब है कि रैना ने एरल की बात को गलत वे में ले लिया। एरल कहता लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मैंने तुमसे
ये कहा कि तुम मुझे मारो ताकि मैं गट्स स्किल को रिप्रोड्यूस कर सकूं। रैना को समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहता है, पर एरल कहता है गट्स का मतलब है मार को सहना, और उस स्किल को सीखने के लिए मेरे लिए सबसे अच्छा और असरदार यही होगा, मार खाना। इसलिए जब मेरी डिवाइन प्रोटेक्शन खत्म हो जाए तुम मुझे तब भी स्वॉर्ड से हिट करती रहना। रैना कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? स्किल्स गॉडेस की ब्लेसिंग होती है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम खुद से उसे हासिल कर सको। एरल कहता है तुम ये इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? तुमने मेरा ट्विन ब्लेड स्लैश अटैक देखा है ना, और वो शैडो वाली स्किल। तो ये सुनकर रैना चुप हो जाती है। उसके बाद रैना उसे अपनी तलवार देते हुए कहती है तुम्हें पता भी है मेरी स्वॉर्ड कितनी भारी है, इसलिए इसे ध्यान से उठाना नहीं तो चोट लग जाएगी। पर एरल उसे आराम से उठा लेता है। तो ये देखकर रैना हैरान हो जाती है और उससे पूछती है तुमने मेरी स्वॉर्ड बिना स्किल के कैसे उठा ली? तो एरल कहता है मेरे पास स्किल से ज्यादा है, और उनमें से शैडो और ट्विन ब्लेड स्लैश अटैक भी एक स्किल है जो कि मैंने रोज प्रैक्टिस करके हासिल की है। और अब तक तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि टैलेंट के सामने मेहनत का कोई मतलब नहीं है। रैना कहती है तुम्हारा कहना सही है, अगर मैं मेहनत नहीं करती तो आज भी मैं वैसे ही मामूली स्वॉर्ड्समैन होती। फिर एरल उसे स्वॉर्ड दे देता है और रैना उसे मारना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ से लिलिया भागते हुए आती है जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, और फिर वो रैना के पास आकर कहती है तुम्हें पता भी है रैना हमारा मैच किस गिल्ड के साथ है? वो ब्लैक ब्लेड गिल्ड है जिनके साथ हमारा मैच होने वाला है, और उसमें सारे ए रैंक भरे हुए हैं, इसलिए हम तो गए काम से। और इससे भी बुरा हुआ गिल्ड का जो बॉस है वो गियोर्ग है जो कि हमारा पुराना दुश्मन है, इसलिए वो हमें खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। लेकिन फिर भी हमारे पास जीतने के अलावा और कोई चारा नहीं है, इसीलिए हम एक टीम की तरह जो हो सकेगा वो करेंगे। और तभी वो देखती है कि एरल की बुरी हालत हो रखी है क्योंकि रैना ने उसे अपनी स्वॉर्ड से बार बार हिट किया था। तो वो उन दोनों से पूछती है आखिर तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? और एरल के सर में से धुआं निकल रहा होता है। रैना कहती है जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ये एक स्पेशल ट्रेनिंग है जो कि एरल करना चाहता था। लिलिया कहती है मुझे तो बस ये लग रहा है कि तुम अपना स्ट्रेस एरल के ऊपर निकाल रही हो। रैना कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर रही। एरल खड़े होकर कहता है अरे ये सब छोड़ो, मुझे भूख लगी, चलो खाना खाते हैं। रैना कहती है मुझे ये देखकर हैरानी है कि तुम्हें इसके बाद भी भूख लगी हुई है। लिलिया कहती है अब होली वाटर कहाँ से आएगा? और उसके बाद गिल्ड कंपटीशन का दिन आ जाता है और वो लोग भी वहाँ पर आ गए होते हैं, जहाँ पर वो कुछ बंदों को बात करते सुनते हैं कि तुमने सुना वो जो ड्रैगन फांग था ब्लैक ब्लेड से कंपटीशन करने वाला है, शायद अब ड्रैगन फांग गिल्ड बिल्कुल भी नहीं बचेगी। तो ये सब सुनकर लिलिया को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें डांटने के लिए जाने लगती है, पर रैना उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम ये सब मत करो, आज हमारा मैच है, अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे। लिलिया कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, जब हम लोग अंदर जाएंगे तो हमारे ऊपर अगर किसी ने बैट लगाई तो हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। रैना कहती है अरे रुक जाओ, इतने ज्यादा जोश में मत आओ। पर लिलिया कहती है नहीं मैं नहीं रुकूंगी, मैं तो पैसे कमाऊंगी। तभी वहाँ पर गियोर्ग आ जाता है जो कि ब्लैक ब्लेड का गिल्ड लीडर था। वो लिलिया से कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पुरानी गिल्ड में कुछ मेंबर्स आ गए हैं, शायद आज का मैच तुम्हारे लिए कुछ पैसे इकट्ठा करने का जरिया हो सकता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम पुराने दोस्त हैं तो मैं तुम पर थोड़ी दया करके तुम्हें बुरी तरीके से नहीं हरवाऊंगा। तो लिलिया उससे बहस करने के लिए चली जाती है। एरल रैना से पूछता आखिर ये कौन है? तो रैना उसे सब कुछ बता देती है कि ये गियोर्ग है और ये ड्रैगन फांग का पुराना दुश्मन है जो कि हमेशा हमसे कंपटीशन करता रहता था। उसके बाद गियोर्ग उन लोगों की बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है और एरल ये सब देख रहा होता है। उसके बाद अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है कि आज ड्रैगन फांग और ब्लैक ब्लेड के बीच गिल्ड कंपटीशन होने वाला है। तो ये सब सुनकर सारी ऑडियंस बहुत ज्यादा जोश में आ जाती है। लिलिया एरल को बताती है प्लीज हारना मत, क्योंकि मैंने अपने गिल्ड से कुछ सामान बेचकर हमारे ऊपर बैट लगा दी है, अगर तुम हारे तो हम और ज्यादा बर्बाद हो जाएंगे। एरल कहता है तुमसे ये सब करने किसने कहा? फिर अनाउंसर ब्लैक ब्लेड से एक बंदे का नाम लेती है जो कि लड़ने के लिए आया था और उस बंदे का नाम था फेंसर गियो, और उस बंदे में कुछ ज्यादा एटीट्यूड भरा हुआ था। वो कहता है मैं इसकी पूरी टीम को खुद अकेले हरा सकता हूँ, और ये बंदा ए रैंक का होता है। फिर वो अनाउंसर दूसरे का नाम लेती है जो कि ड्रैगन फांग से होता है और वो एरल होता है, जिसके बारे में वो बताती है, और ये है एरल एक क्लासलेस। ये सब देखकर ऑडियंस आपस में बात करने लगती है आखिर ये लड़का पागल हो गया है क्या, जो कि एक ए रैंक के बंदे के सामने अकेला आकर खड़ा हो गया है, शायद ये मरना चाहता है। और गियू भी कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेइज्जती कर सकते हो? मुझे तो उन लड़कियों के साथ मजे करने थे, लेकिन पता नहीं एक कीड़ा मेरे सामने कैसे आ गया। उसके बाद अनाउंसर कह देती है अब मैच शुरू होता है, और मैच शुरू होते ही गियू एरल के पेट में अपनी तलवार घुसा देता और कहता है मुझे तो लगा ही था तुम एक कचड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। लिलिया कहती है ये तो ब्लिंक डैश था, शायद एरल को बहुत ही ज्यादा गंभीर चोट आई होगी। रैना कहती है नहीं उधर देखो। फिर एरल वहाँ से गायब हो जाता है और हमें पता चलता है कि वो एक शैडो स्किल थी जो कि आफ्टर इमेज बनाती है। गियू कहता है तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते, और वो दूसरी शैडो को भी खत्म करता है। फिर वो देखता है कि वो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, उसे समझ नहीं आता कि ये बंदा 3 क्लोन कैसे बना पा रहा है, और फिर वो उन क्लोन से लड़ने लगता है। पर एरल आकर उसे अपने स्वॉर्ड से एक हिट मारता है और कहता है असली मैं हूँ, बाकी 3 तो आफ्टर इमेज थे। तो गियू कहता है ये इम्पॉसिबल है और वो बेहोश हो जाता है। एरल बताता है मेरी मॉम तो ट्रेनिंग के दौरान कम से कम 5 को बनाती थी और वो तो मुझ पर पूरी ताकत भी नहीं लगाती थी। अनाउंसर कहती है और अब विनर है क्लासलेस
लेस एरल। ये देखकर रैना कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने बस एक ही अटैक में उसे हरा दिया। और लिलिया ये देखकर खुश हो जाती है और एक्साइटेड हो जाती है। एरल सोच रहा होता मुझे और ट्रेनिंग करनी होगी। चलो अब अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं। ये सब देखकर ऑडियंस आपस में बात करने लगती है, क्या वो लड़का सच में एक क्लासलेस है? तो दूसरा बंदा बोलता है टूर्नामेंट में तो कोई भी अपनी क्लास के बारे में झूठ नहीं बोलेगा। पहला बंदा बोलता है पर फिर भी उसने एक ए रैंक को बस एक अटैक में हरा दिया। उसके बाद दूसरा बंदा आता है जिसे एरल बहुत आसानी से हरा देता है। फिर तीसरा बंदा आता है जो कि पिछले वाले से ज्यादा ताकतवर होता है, पर वो फिर भी उसे आसानी से हरा देता है। ये देखकर लिलिया और रैना कुछ ज्यादा ही हैरान हो रहे होते हैं। रैना लिलिया से कहती है क्या तुम नहीं लड़ने वाली? लिलिया कहती है अगर मुझे बैठे बैठाए इतने पैसे मिल रहे हैं तो मुझे लड़ने की क्या जरूरत है। और वो एरल को चेयर करने लगती है। तो ये देखकर रैना भी उसे चेयर करने लगती है। और एरल अब चौथे बंदे से लड़ रहा होता है जो कि एक सील्ड स्वॉर्डमैन होता है, जिसे हराने में उसे मुश्किल हो रही होती है, लेकिन वो एक ट्रिक का इस्तेमाल करके उसकी शील्ड को उससे दूर कर देता है और कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी कुछ ज्यादा ही सॉलिड है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबको दर्द होता है। और वो उसके बगल में अपनी लाश से मारता है, जिससे कि वो बंदा थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ा हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर एरल उसकी शील्ड ले लेता है। तो ये देखकर वो बंदा भड़क जाता है और उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, पर एरल ब्लिंक डैश का इस्तेमाल करके उस शील्ड से उसे टक्कर मार देता है। वो बंदा कहता है तुमने मेरी स्किल भी कॉपी कर ली, और बेहोश हो जाता है। एरल कहता है लेकिन इसे ब्लिंक डैश के साथ इस्तेमाल करना काफी अच्छा आइडिया था। अनाउंसर फिर से कहती है तो विनर है क्लासलेस एरल। ये देखकर अब ऑडियंस को शक होने लगता है कि इस बंदे ने लगातार 4 मैच जीत लिए, वो भी बिना क्लास के। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये जरूर झूठ होगा। और सब कहने लगते हैं इस बंदे को डिस्क्वालीफाई करो, इसने सबके साथ चीटिंग की है। अनाउंसर कहती है प्लीज शांत रहिए, मुझे अभी अभी बताया गया है कि टूर्नामेंट एडमिनिस्ट्रेटर ने एक फैसला लिया है, और उनका फैसला ये है कि वो एरल की आईडी को आप सबको दिखाएंगे। और वो एरल से पूछती है आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं? तो एरल कहता है नहीं। और उसके बाद वो एक क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल करके उसकी आईडी को सबको दिखाती है, जिस पर लिखा हुआ था क्लासलेस। तो देखकर वो ऑडियंस शांत हो जाती है और अब वो उसे सपोर्ट करने लगती है। लिलिया रैना को पकड़ के कहती है तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि एरल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम मुझे बता देती तो मैं और भी चीजों को देखकर खुद पर और ज्यादा बैट लगाती। रैना कहती है लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। पता नहीं उसने 5 सालों में कैसी ट्रेनिंग की होगी। लिलिया कहती है मुझे इस कंपटीशन के खत्म होते तैयारियां करनी है। रैना कहती है लेकिन क्यों? क्या तुम एक पार्टी रखना चाहती है जिसमें हम लोग सेलिब्रेट करेंगे? पर लिलिया के मुंह पे एक बदमाशी वाली स्माइल आ जाती है और कहती है नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए तैयारी करूंगी। भले ही हम हार जाएं और हमें लोन वालों से भागना पड़े, लेकिन तब भी मैं एरल से शादी करूंगी, क्योंकि तभी मैं गिल्ड को दोबारा से रीबिल्ड कर सकती हूँ। और उसके मुंह से लार टपक रही होती है। एरल कहता है अभी अभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके बाद अनाउंसर कहती है अब ब्लैक ब्लेड से एक शॉर्ट्समैन स्टेज पर आएंगे, जिनका नाम है मास्टर शॉर्ट्समैन मासामुने, जिसे देखकर एरल को लगता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके पास एक कटाना थी और उसने अपनी आंखें भी बंद कर रखी थी। लिलिया कहती है लगता है ये गियोर्ग का लास्ट ऑप्शन है जो कि उसने इसे भेजा है, क्योंकि ये देखने से बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है। उसके बाद उनका मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो बंदा बस अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है, जिससे कि एरल को खतरा महसूस हो जाता है, इसलिए वो उसके पास नहीं जाता। तो मासामुने कहता है अच्छा तो तुम्हें पता चल गया, तुम बड़े ही चालाक हो। मैं जानता था कि मैं किसी भी आम हमले से तुम्हें नहीं हरा सकता, इसलिए मेरा प्लान था कि तुम्हें पास बुलाऊं और अपने अल्टीमेट अटैक से इसे खत्म करूं। तो ये सुनकर एरल उसके तरफ बढ़ने लगता है। तो वो बंदा कहता है अजीब बात है, मैंने तो तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी बता दी, पर फिर भी तुम आगे बढ़ रहे हो। तो एरल कहता है हम एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, जब तक मैं कोई चाल नहीं चलूंगा तुम भी अपनी कोई चाल नहीं चलोगे, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करने वाले हो। तो मासामुने कहता है शायद तुम मेरी स्किल को देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि जिस पल मेरी स्किल एक्टिवेट होगी तुम उस वक्त जमीन पर गिरे होगे। एरल कहता है लगता है तुम्हें अपनी स्किल पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, और वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो अभी भी सोच रहा होता है आखिरकार उसकी अल्टीमेट स्किल कौन सी होगी। और वो उसके बिल्कुल पास आ जाता है, जिससे कि उस बंदे को अपना अटैक करने का मौका मिल जाता है। लेकिन उसके अटैक के लगने से पहले एरल वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि एरल उसके अटैक से भी ज्यादा तेज था। तो ये देखकर मासामुने अपने मन में कहता है मुझे लगा कि ये मुझसे हार जाएगा, लेकिन ये तो मेरी स्वॉर्ड से भी ज्यादा तेज था। फिर एरल उसके पीछे आकर कहता है शायद तुम इस शहर में सबसे ज्यादा तेज हो, जैसा मैंने देखा, लेकिन मुझे उसने सिखाया जो कि तुमसे भी ज्यादा तेज है। और वो एक अटैक करता है जिसका नाम होता है पियर्सिंग टेम्पेस्ट, जिसमें कि कई सारे अटैक उस बंदे के पीठ पर आकर लगते हैं और वो हार जाता है। ये देखकर रैना और लिलिया कहते हैं ये तो स्वॉर्ड प्रिंसेस की अल्टीमेट स्किल है। ऑडियंस कहने लगती है अभी अभी क्या हुआ था, ये अटैक इतना ज्यादा तेज था कि हम देख भी नहीं पाए। ये देखकर होस्ट भी बहुत ज्यादा हैरान होती है, लेकिन वो कहती है और आज के विनर है एरल, और इसी के साथ ड्रैगन फांग गिल्ड ये कंपटीशन जीत जाता है। ये देखकर वो लोग रिग्रेट करने लगते हैं जिन्होंने ब्लैक ब्लेड के ऊपर अपने पैसे लगाए थे, तो अब वो लोग रिफंड मांगने लगते हैं। तो होस्ट उन्हें शांत करवाने लगती है। अब जैसे ही एरल अरीना से नीचे आता है, लिलिया उस पर झपटते हुए कहती है बहुत बहुत शुक्रिया एरल, लेकिन एरल उसे डॉज कर देता है। लिलिया कहती है क्या तुमने मेरे हक को डॉज कर दिया, तुम कितने बदतमीज हो। एरल कहता है मुझे माफ करना, मुझे डॉज करने की आदत है जब लोग मुझ पर झपटते हैं। तो लिलिया कहते हैं जो भी हो, लेकिन अब हमारी गिल्ड ये मैच जीत चुकी है, तो इसीलिए कल से हम लोग आराम की जिंदगी जिएंगे। एरल कहता है ये तो अच्छी बात है। फिर
वो रैना की तरफ देखता है जो कि अपने हाथ फैलाए हुए थी ताकि वो उसके साथ गले मिल सके। और फिर वो होश में आती है और खुद से कहती है कि मुझे क्या हो गया था, मैं बहक क्यों गई थी। एरल कहता है अगर तुम मुझसे गले लगना चाहती हो तो मैं चाहूंगा कि तुम अपना आर्मर उतार दो। रैना उससे पूछती है क्या तुमने कुछ बोला। एरल कहता नहीं। लिलिया उठते हुए कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम जो भी कहोगे मैं उतार दूंगी। और वो उसके ऊपर फिर से हक करने के लिए झपटती है, पर इस बार फिर से एरल उसे डॉज कर देता है। ये देखकर लिलिया रोने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ से ग्योर्ग उन्हें देखकर गुस्सा हो रहा था। ग्योर्ग कहता है मैं इस क्लासलेस कचड़े को छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 बहुत जल्द आ जाएगा, इसीलिए चैनल के साथ बने रहें। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमास।